गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एज्यूम ही करना पड़ेगा क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ सभी लोग ठीक ठाक हैं घर पे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC nomenclature of coordination compounds। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए कुछ क्या है, रूल्स हैं, कुछ बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे तरह मालूम होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब भी हम किसी आयनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, जब भी कोई हमारे पास क्या है, आयनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, तो हमें सबसे पहले वहां पर किसका नाम लिखना होगा? जो पॉजिटिव पार्ट है उसका नाम लिखना होगा। जैसे मेरे पास K4 Fe CN6 दे रखा है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आपको पता है K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इस सारे के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मेरे को सबसे पहले किसका नाम लिखना होगा? इसका नाम लिखना होगा, इस पॉजिटिव पार्ट का नेम लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये कंपाउंड दे रखा है। Cl के ऊपर आपको सभी को पता है क्या है? माइनस चार्ज है। तो इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस का चार्ज। हम ये नहीं दिखा रहे कितना आएगा, अभी सिर्फ मैं ये नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। तो देखो, ये नेगेटिव पार्ट है, ये क्या है? पॉजिटिव पार्ट। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट का नेम लिखूंगा। क्या लिखेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, तो सबसे पहले कटायनिक कॉम्प्लेक्स का नेम लिखते हैं। कटायनिक पार्ट को सबसे पहले हम लिखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मल कंपाउंड्स की, तो देखो, अगर नॉर्मल कंपाउंड्स NaCl है, तो आप क्या नाम बोलते हो? सोडियम क्लोराइड। पहले हम पॉजिटिव पार्ट का ही तो नाम बोलते हैं। Cl के ऊपर नेगेटिव होता है, Na के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव। तो देखो, जब भी हम नेम बोलते हैं इसका, तो हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। कभी ऐसा नहीं बोला जाता क्लोराइड सोडियम, हम बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव पार्ट का ही नेम बोलते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नेम लिखेंगे, तो सबसे पहले जो नेम बोला जाएगा वो इसमें से जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसका नेम बोला जाता है। तो देखिए, जो हमारे पास आयनिक कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या होता है? सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नेम बोला जाता है, उसके बाद किसका नेम बोला जाता है? नेगेटिव पार्ट का नेम बोला जाता है। अगर सपोज मैं यहां पर मैं बात करता, क्या करता? इस पार्ट की बात करता, तो यहां पर पॉजिटिव पार्ट क्या है? K4 है, चाहे 10 हो।
मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखता, पोटेशियम लिखता। जो इसका नेम है वही नेम लिखा मैंने। अगर मैं बात करता हूं इस कंपाउंड की, तो ये नेगेटिव पार्ट है, तो सबसे पहले मैं जो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसका नेम लिखूंगा। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हम सबसे पहले किसका नेम लिखते हैं? सबसे पहले हम नेम लिखते हैं लिगेंड्स का। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखी जाती है तो सबसे पहले नेम किसका लिखा जाता है? लिगेंड्स का लिखा जाता है। यहाँ पर तो एक ही लिगेंड्स है, और इसका जो नेम होता है, इस लिगेंड का नेम क्या होता है? एक्वा बोलते हैं। अभी मैं नेमिंग भी बताता हूँ। वाटर जो होता है H2O, अगर ये लिगेंड है तो इसका नेम होता है एक्वा। कितने लिगेंड्स हैं? 6 हैं, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? हेक्सा एक्वा। ठीक है जी। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव पार्ट है। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव पार्ट है तो मैं क्रोमियम को क्रोमियम बोलूंगा। अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मैं क्रोमियम को क्या बोलूंगा? क्रोमेट बोलूंगा। ये चीजें ध्यान रखिए। सिर्फ एंड सिर्फ अभी इतनी बात का ध्यान रखिए, जब भी हम कोई भी नेम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है? नेगेटिव पार्ट। अगर हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? लिगेंड्स का नेम लिखते हैं। इतनी बात को अभी तक ध्यान रखिए। नेक्स्ट मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। हम लिगेंड्स के नेम, हम लिगेंड्स को क्या क्या नेम देते हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स की बात करते हैं। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स की बात करें तो देखो, ऐसे लिगेंड्स जिनके लास्ट में आइड आता, ई आता, तो देखो इनका ई हटाकर क्या लगाया गया है? ओ लगाया गया। क्या वो कहा है? जिनके लास्ट में ई आता है उनका ई हटाकर क्या लगाया गया? ओ लगाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये आयंस Cl नेगेटिव, इनका नाम होता है क्लोराइड आयन। क्या होता है? क्लोराइड। क्लोराइड, ई लगाते हैं हम लोग बस। अब क्लोराइड की जगह क्या लगाना है? क्लोराइड की जगह क्या लगाना है? जो ई की जगह क्या लगाना है? ओ लगाना है। तो हमारे पास क्या बन गया? क्लोरिडो। अगर मेरे पास Br नेगेटिव होता तो ये क्या बन गया? ब्रोमीडो। आयोडाइड होता तो क्या बन जाता? आयोडीडो। फ्लोराइड होता तो क्या बन जाता? फ्लोरिडो। ठीक है, आपको ध्यान से इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। ये क्या होते हैं? Cn नेगेटिव साइनाइड आयन होते हैं। साइनाइड आयन होते हैं, तो ये क्या बन गया? साइनिडो। बट अब हम इसको ज्यादातर जितनी भी बुक्स पढ़ोगे आप लोग, वहां पर साइनो नाम से लिखा गया है। जो आइड था, कई चीजें ऐसी हैं, कई चीजें ऐसी हैं वहां पर आइड को हटाकर ओ लगाया गया। जैसे साइनाइड था, ये साइनाइड, ये पूरा ही आइड चला गया, उसकी जगह क्या आ गया? ओ आ गया। ठीक है जी। ऑक्साइड होते हैं, जो क्या होते हैं? ऑक्साइड, O2 नेगेटिव होते हैं। इनके लिए देखो, ऑक्साइड, आइड को हटाकर क्या लगाया गया? ओ लगाया गया। ऑक्सीडो भी बोलते हैं, बट जो लेटेस्ट नेम है मैं उनकी बात कर रहा हूं।
ऑक्सो बोलते हैं। ठीक है जी। अब एक चीज देखिए थोड़ा ध्यान से, यहां पर ये क्या होती है, NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है ना। तो अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसको अमाइन बोलते हैं, मैं बाद में बात करूंगा। देखो अगर NH3 ने एक H लूज कर दिया तो क्या बन गया, NH2 नेगेटिव। इसने एक H और लूज कर दिया तो क्या बन गया, NH2 नेगेटिव। थोड़ा नीचे लिख देते हैं, NH2 नेगेटिव। तो जो NH2 नेगेटिव होता है ना, इसको तो अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइड। तो क्या बन जाएगा नेम, अमीडो। NH2 नेगेटिव होता है, ये आइमाइड होता है, तो ये क्या बन जाता है, आइमीडो। क्लियर होगी ये बात। इस तरीके से ये तो वो लिगेंड्स हैं जिनके लास्ट में आइड आता है और हम उसकी जगह क्या लगाते हैं, ईडो। बट यहाँ पर सिर्फ एंड सिर्फ ये दो ही आपको देखो अभी तक, साइनाइड की जगह साइनो को लिखते हैं और ऑक्साइड की जगह क्या लिखते हैं, ऑक्सो लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीडो भी यूज किया जाता है बट मेनली जो यूज किया जाता है वो ऑक्सो यूज किया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं उन लिगेंड्स की जिनके लास्ट में 8 वर्ड आता है। वो लिगेंड्स जिनके लास्ट में 8 आता है और 8 का ई हटा दिया जाता है और क्या लग जाता है, ओ लग जाता है, एटो बन जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं कार्बोनेट आयन, इनकी बात करूं कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन क्या होते हैं, CO3 2 नेगेटिव। तो जो इनका नेम बनेगा अब वो क्या बन जाएगा, कार्बोनेटो। क्या बनेगा नेम इनका, कार्बोनेटो। कल बताई थी एक बात और, C2O4 2 नेगेटिव ऑक्जेलेट आयन होते हैं, तो इनका जो नेम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऑक्जेलेटो। SO4 2 नेगेटिव ये होते हैं सल्फेट आयन, तो नाम क्या बन जाएगा, सल्फेटो। NO3 नेगेटिव क्या होते हैं, नाइट्रेट होते हैं, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रेटो। NO2 नेगेटिव और एक होता है ONO नेगेटिव। यहां पर तो डोनेशन N के थ्रू हो रही है, यहां पर डोनेशन O के थ्रू हो रही है। यहां पर भी एक N है, यहां पर भी एक N है, यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां पर भी 2 ऑक्सीजन है। बट फर्क ये है, यहाँ पर जो डोनर एटम है वो O है, यहाँ पर जो डोनर एटम है वो N है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो देखो ये होते हैं नाइट्राइट आयन। क्या होते हैं, नाइट्राइट आयन। तो इसको बोलते हैं नाइट्रीटो, ये भी नाइट्रीटो है। अब पेपर में हमें इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो यहाँ पर डोनर एटम N है, तो इसको लिखा जाता है नाइट्रीटो N, इसको बोला जाता है नाइट्रीटो O। ठीक है। और भी हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, SCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव। क्या है हमारे पास, SCN नेगेटिव और एक क्या होते हैं, NCS नेगेटिव। तो देखो ये तो क्या है, थायोसाइनेट आयंस, तो इनके लिए यूज किया जाता है थायोसाइनेट S। तो थायोसाइनेट की जगह क्या बन जाएगा, थायोसाइनेटो S, और उसके लिए क्या बन जाएगा, आइसोथायोसाइनेटो N। तो अब हम बात करते हैं कौन से लिगेंड्स की, पॉजिटिव लिगेंड्स। पहले जो लिगेंड्स थे वो नेगेटिव लिगेंड्स थे, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स। तो बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। एक NO पॉजिटिव होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम आयन।
क्या होता है, नाइट्रोसोनियम आयन। एक होता है हमारे पास NH2NH2, दिस इज द हाइड्रोजन, यहाँ पर होता है NH3। अब यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, तो इसका नाम बन जाता है हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम। NO2 पॉजिटिव होता है तो नाइट्रोनियम, क्या यूज करते हैं हम, नाइट्रोनियम यूज करते हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स, नोट डाउन कर लीजिए सारी चीजें। अगर मैं अब बात करूं तो अब मैं बात करता हूं ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स बोलते हैं। लिगेंड्स वो होते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। कई बच्चों कई बार वीडियो स्टार्टिंग की देखते नहीं है, बेसिक चीजें देखते नहीं है, तो अब उनको नेम लिखने में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हो सकती है। तो इसके लिए उनको पहले की जो दो वीडियोस हैं वो देखनी पड़ेगी। देखो न्यूट्रल लिगेंड्स जैसे हमारे पास ये पड़ा था, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और इसके लिए शॉर्ट नोटेशन बताई थी, क्या लिखते हैं, EN भी लिखते हैं, और इसका नेम होता है इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, या इसको इथेन। देखो दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए इथेन आया। ये फर्स्ट है तो ये क्या है, सेकंड है, तो क्या है, इथेन 1,2 डाइअमाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इथेन 1,2 डाइअमाइन भी कहते हैं। एक गलती क्या है यहां पर, अमाइन में डबल M आएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। ये जो होता है C5H5N, इसको पिरिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिरिडीन बोलते हैं। इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है PY। अब कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जो है तो न्यूट्रल, बट उनको सिंपल उन नेम से नहीं बोला जाता जो उनके नेम होते हैं, उनके कुछ स्पेशल नेम होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर के लिए क्या यूज किया जाता है, एक्वा यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, एक्वा यूज किया जाता है। ये जो NH3 होता है इसके लिए अमाइन यूज किया जाता है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, वैसे जो अमाइन होती है वहां पर सिंगल M आता है, बट अगर अमाइन लिगेंड है तो वहां पर क्या लिखा है मैंने, डबल M लिखा है। तो इसलिए NH3 के लिए मैंने क्या लिखा है, अमाइन, जिसमें क्या है, डबल M आता है। ठीक है जी, जो CO होता है इसके लिए जो नेम आता है दैट इज कार्बोनिल। क्या नेम यूज करते हैं, कार्बोनिल। NO के लिए क्या नेम यूज करते हैं, नाइट्रोसिल। क्या नेम यूज करते हैं, नाइट्रोसिल। ठीक है जी, और CS होता है तो थायोकार्बोनिल। CS होता है तो क्या लिखते हैं, थायोकार्बोनिल। तो अगर आपको ये लिगेंड्स के नेम याद हो गए तो हमारा बहुत बड़ा काम जो नॉमेनक्लेचर में है वो सॉल्व हो जाता है। बस थोड़ा सा और आपको वेट करना है। और अब हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड्स के नेम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरे पास ये कंपाउंड दे रखा है Ag NH3 ट्वाइस
है Cl। तो हमें क्या करना है, इस कंपाउंड का नेम लिखना है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा पार्ट पॉजिटिव है, कौन सा पार्ट क्या है नेगेटिव, क्योंकि मैंने बताया था सबसे पहले हम किस पार्ट का नेम लिखते हैं, सबसे पहले नेम लिखा जाता है पॉजिटिव पार्ट का। तो देखो जो Cl होता है उसके ऊपर क्या आता है, 1 नेगेटिव आता है, तो ये तो हमारे पास नेगेटिव पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है। ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये सिंपल कटायन भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स कटायन भी हो सकता है। तो देखो अब ये है जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर अगर नेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अब हमें इस पॉजिटिव पार्ट का नेम लिखना है, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर हमें क्या किस चीज का ध्यान रखना होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं किसका नेम, लिगेंड्स का। तो देखो यहाँ पर लिगेंड्स क्या है, NH3 है, और जब NH3 होता है तो अभी मैंने बताया था NH3 जब लिगेंड होता है इसका नेम क्या होता है, अमाइन होता है। क्या होता है इसका नेम, अमाइन होता है। कितने अमाइंस हैं, 2 हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, डाई अमाइन लिखूंगा। क्या लिखूंगा, डाई अमाइन। अगर 2 लिगेंड्स हैं तो मैं क्या लिखूंगा, डाई वर्ड यूज करूंगा। तो ये देखो क्या बन गया, डाई अमाइन। अगर ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर पॉजिटिव पार्ट आया हुआ है, तो जो इस मेटल का नेम है हम वही लिखेंगे। अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव पार्ट होता तो देखो मैं इसका कुछ अलग नेम लिखता। अभी आप ये चीज ध्यान रखिए, अगर इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, तो जो इस मेटल का नेम होता है मैं वही लिखूंगा। ये कौन सी मेटल है, सिल्वर, तो मैं क्या लिखूंगा, सिल्वर ही लिखूंगा यहाँ पर, डाई अमाइन सिल्वर। ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, इसके ऊपर कितना चार्ज है, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है, तो देखो वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आगे क्या दे रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद Cl, तो मैं क्या लिखूंगा, क्लोराइड। यहाँ पर होते 10 क्लोराइड, यहाँ पर होते 20, मैं इसको सिर्फ एंड सिर्फ क्या लिखूंगा, क्लोराइड ही लिखूंगा। अब इसके ऊपर कितना चार्ज है मैंने मान लिया X। अमोनिया के ऊपर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 होता है। तो इक्वेशन क्या बनी, x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई, +1। तो मेरे को रोमन लेटर में लिखना पड़ेगा यहाँ पर 1। तो नेम क्या बन जाएगा, डाई अमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड। ठीक है, अगर मान लो ये ना दिया होता, ये ना दिया होता, तो मैं क्या लिखता इसे, डाई अमाइन सिल्वर 1, यहां पर क्या लिख देता, आयन लिख देता। अगर ये पार्ट दे रखा है तो उस पार्ट का नाम लिखोगे, नहीं लिखोगे तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम क्या लिखेंगे, डाई अमाइन सिल्वर 1 आयन लिख देंगे। तो देखो अभी कुछ नेम और प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए मेरे पास ये नेम दे रखा है, इसका नेम लिखना है KAgCN ट्वाइस। हमें इसका नेम लिखना है। तो देखो यहां पर K के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज आता है, 1 पॉजिटिव आता है। तो अगर ये पॉजिटिव पार्ट है तो ये क्या है, हमारे पास नेगेटिव पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट। इतनी बात सबको क्लियर होगी। हम किसका नेम लिखते हैं, सबसे पहले हम सबसे पहले लिखते हैं पॉजिटिव पार्ट का। तो पॉजिटिव पार्ट क्या है, K है, और K को क्या बोला जाता है, पोटेशियम बोला जाता है। यहाँ पर 2 पोटेशियम होते तो भी मैं पोटेशियम लिखता, 3 होते तो भी पोटेशियम, 4 है तो भी पोटेशियम। हमें सिर्फ उसका नेम लिखना है। तो नेम क्या आएगा इसका, पोटेशियम। पॉजिटिव पार्ट का नेम लिखना है, पोटेशियम लिख दिया मैंने। और देखो जो भी लेटर लिखे हैं
मैंने स्मॉल लेटर लिखे, कोई भी कैपिटल लेटर्स इसमें नहीं लिखा जाता तो पोटेशियम लिख दिया, तो ये होता है काउंटर आयन। और ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी, काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। तो पोटेशियम के बाद अब मेरे को कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखना है। इसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स हैं, Cn नेगेटिव, जिसको साइनाइड आयन बोलते हैं। और अगर ये लिगेंड होता है तो मैंने बताया था साइनो वर्ड यूज करते हैं। कितने हैं? 2 हैं, तो मैंने क्या लगाया? डाई साइनो यूज, डाई साइनो। ये बात भी क्लियर है। अब देखो ये पॉजिटिव है तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है तो मैं अब इसको सिल्वर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? इसे बोलूंगा अर्जेंटेट। क्या बोलूंगा? एजी के लिए क्या यूज करेंगे? अर्जेंटेट। हम इनके लेटिन नेम जो होते हैं, जैसे Fe होता है, वैसे तो आयरन होता है, बट मैं क्या यूज करूंगा? फेरेट। कॉपर है तो क्यूपरेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, गोल्ड है तो ओरेट, ठीक है, निकल है तो निकलेट। ठीक है जी, तो ये नेम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर ये हमारे पास नेगेटिव पार्ट का, अगर ये जो Ag है इसके ऊपर तो पॉजिटिव पार्ट आएगा, जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर नेगेटिव पार्ट आता है तो हम इनके स्पेशल नेम, जैसे Ag है तो मैं क्या यूज करूंगा? अर्जेंटेट। और ब्रैकेट में हम क्या लगाएंगे? इसके ऊपर जो चार्ज है, इस मेटल के ऊपर जो चार्ज है, तो देखो इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज हमें फाइंड आउट करना है, इसके ऊपर क्या होता है? -1। तो क्या बनी इक्वेशन? 1 + x - 2 = 0। तो x - 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो मेरे को रोमन लेटर में लिखना है, तो नेम क्या बन जाएगा? पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट 1। क्लियर होगा? अब आपको कुछ नेम घर से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैं कितने करवा दूंगा? 2-3 और करवा सकता हूं मैक्सिमम। तो देखिए हमें इस कंपाउंड का नेम लिखना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है -1, तो इस सारे के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा +1। इस मेटल के ऊपर चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं, x मान लिया। क्लोरीन के ऊपर क्या होता है? -1। वाटर के ऊपर चार्ज क्या होता है? 0। NO3 के ऊपर क्या होता है? -1। तो क्या बनी इक्वेशन? x - 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर -1 था ना, 2 क्लोरीन थे तो -2 आ गया। इस पे 0 चार्ज था, इस पे -1, टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? +3 आई। तो इस क्रोमियम पे कितना चार्ज है? +3। ठीक है, तो हमें इस पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है, क्योंकि ये तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पॉजिटिव पार्ट वाले का नेम सबसे पहले लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स दे रखे हैं। हमने लिगेंड्स का नाम लिखना होता सबसे पहले। अब हमारे पास 2 लिगेंड्स दे रखे हैं, एक Cl और एक वाटर। Cl के लिए तो क्लोरिडो यूज करते हैं अगर लिगेंड होता है, और वाटर के लिए क्या यूज करते हैं? एक्वा। हम किसको पहले लिखें? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है? वाटर आता है। एक वाटर का नेम क्या होता है? एक्वा। तो देखो ए सबसे पहले आता है, तो मैं नाम इसका लिखूंगा, क्या लिखूंगा? टेट्रा। 4 थे तो इसलिए टेट्रा। वाटर है उसके लिए क्या यूज किया? एक्वा। तो क्या बन गया? टेट्रा एक्वा। फिर जो दूसरा लिगेंड, ये क्या है? क्लोरिडो। कितने हैं? ये 2 हैं।
तो मैंने क्या वर्ड यूज किया, डाई क्लोरिडो। क्या यूज किया, डाई क्लोरिडो। फिर हम इसका नाम लिखेंगे क्रोमियम। अब इसको क्रोमियम ही लिखा, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो इसका नाम क्रोमेट होता है यहाँ पर। तो क्रोमियम ब्रैकेट में क्या लिखा, उसका चार्ज कितना था 3। अब जो काउंटर आयन है उनका नेम लिखेंगे। काउंटर आयन क्या है यहाँ पर, NO3 नेगेटिव। तो ये लिगेंड नहीं है, लिगेंड होता तो नाइट्रेटो लिखते। अब लिगेंड नहीं है तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, नाइट्रेट ही लिखूंगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से बेटा आपको इसके नोमेनक्लेचर के लिए ट्राई करनी है। बहुत सारा नोमेनक्लेचर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार तो 2 के 3 नंबर का नोमेनक्लेचर ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो नोमेनक्लेचर को अच्छे तरीके से आपने घर से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं हमारा इस चैप्टर।